हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के चलते 2021 में कंडक्ट किए गए हैं। तो आज हम फुल टू एनालिसिस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है ये 32 एडिशन था। ठीक है, यानी कि अब तक 32 टाइम्स ओलंपिक्स हो चुके हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये थे समर ओलंपिक। जो मेन इवेंट होता है वो समर ओलंपिक होता है। इससे अलावा एक विंटर ओलंपिक होते हैं और एक पैरा ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं समर ओलंपिक के बारे में, जो मेन इवेंट था। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कहाँ पर हुए हैं, तो टोक्यो जापान में हुए हैं। ये समर ओलंपिक का कौन सा एडिशन था, तो याद रखेंगे इट्स 32 एडिशन। ये 32वां एडिशन था। ठीक है, और ये कब से कब तक हुए हैं, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुए हैं। ठीक है, एक आपको सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसका आंसर होगा 206। 206 एक्चुअल में इसमें कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती हैं वो करती हैं एज अ नेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे भारत की है आईओसी, ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो इसी तरीके से जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 206 ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पूछ सकता है इसका मस्कट क्या था। मस्कट का मतलब होता है शुभांकर, मतलब एक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह था मिराई टोवा। आप लोगों ने देखा होगा जब मेडल वगैरह दिए जाते थे तो एक छोटा सा एक शुभांकर चिन्ह भी दिया जाता था, जिसको बोला जा गया है यहाँ पर मिराई टोवा। ये जापानीज वर्ड है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जापान होस्टिंग समर ओलंपिक सेकेंड टाइम। जापान में जो समर ओलंपिक हो रहा है ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले ओलंपिक हुआ था 1964 में, इस बार हुआ है 2020 में। ठीक है, टोटल कितने मेडल थे जिनके लिए फाइट होनी थी प्लेयर्स के बीच में, तो टोटल 339 मेडल्स इवेंट थे जो टोक्यो ओलंपिक में हुए हैं। याद रखेंगे टोटल कितने मेडल थे, 339 मेडल इवेंट थे टोटल। एक यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन से दो गेम फिर से ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, तो उसका आंसर होगा बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड। इनको दोबारा शामिल किया गया है क्योंकि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद इनको हटा दिया गया था। 2008 जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे उसमें इनको हटा दिया गया था। तो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल दोबारा री इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। 2008 के बाद लंदन में हो चुका है 12 में, फिर उसके बाद 16 में ब्राज़ील में हो चुका है, सॉरी रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में। तो आप ये याद रखेंगे। भारत की तरफ से टोटल कितने मेंबर टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट के लिए गए थे, तो इसका आंसर है 228 मेंबर फ्रॉम इंडिया साइड। ठीक है, भारत की जो साइड से थे वो 228 मेंबर थे, जिसमें 119 प्लेयर थे, जिसमें 67 मेल और 52 फीमेल थे। ठीक है, टोटल भारत की तरफ से जो प्लेयर थे वो 119 थे। बाकी इनके कोच वगैरह और अदर आपका स्टाफ था। एक यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडिया फाइट फॉर 85 मेडल इवेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत मैक्सिमम जो मेडल अगर जीत सकता था तो वो कितने जीत सकता था, 85, क्योंकि भारत की जो फाइट थी वो ओनली फॉर 85 मेडल की थी। ठीक है, टोटल मेडल 339 थे, लेकिन उसमें से भारत 85 के लिए ही फाइट कर रहा था। ओके, इंडियाज ऑफिशियल डेब्यू एट 900 समर ओलंपिक इन पेरिस। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब एंट्री की थी, तो उसका आंसर होगा 1900 में पहली बार समर ओलंपिक में एंट्री की थी, जो कहां पर हुए थे, पेरिस में हुए थे। नेक्स्ट, दीपक काबरा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कंपटीशन। यानी कि पहली बार किसी इंडियन को जज बनाया गया है जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए। उनका नाम था दीपक काबरा। दीपक काबरा। देखिए, जो ऑफिशियल चीयर सॉन्ग था हमारा, जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो था हिंदुस्तानी वे। आपसे पूछ सकता है कि भारत में ओलंपिक का जो चीयर सॉन्ग था वो कौन सा था, तो वो था हिंदुस्तानी वे, और जिसको गाया था अनन्या बिरला ने, अनन्या बिरला। और इसके म्यूजिक कंपोजर थे ए आर रहमान।
ठीक है। नेक्स्ट, एक बांग्लादेश के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको मिला है ओलंपिक लॉरेल अवार्ड 2020। मोहम्मद यूनुस को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। अभी तक ये अवार्ड सिर्फ 2 ही बंदों को मिला है, जिसमें पहले हैं चाइना से थे, उनका नाम थोड़ा अजीब है, बट आपको यहाँ पर दूसरा मैं नाम बता रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस, जिनको मिला है ओलंपिक लॉरेल अवार्ड 2020। देखिए, ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो स्पोर्ट्स की हेल्प से एजुकेशन फील्ड में, पीस के फील्ड में कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मोटो, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC, जिसका हेडक्वार्टर लुसियाना स्विट्जरलैंड में है, उसका मोटो इस बार चेंज कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनाई गई थी वो 1894 में बनाई गई थी। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये बनाई गई थी 1894 में, और फिर 1896 से मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ, ठीक है। तो उस समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मोटो था उसको 2021 में चेंज कर दिया गया, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 1896 से लगाकर 2021 तक जो पुराना मोटो था उसको चेंज कर दिया गया है, और इस बार नया मोटो बना है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ठीक है। याद रखना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर है लुसियाना स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसके बाद 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई, ठीक है। 1894 से लगाकर 2021 तक जो मोटो था उसको चेंज कर दिया गया, और 2021 में एक नया मोटो बनाया गया, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ओके। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि भाई मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई, तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई 1896 में एथेंस से। कहाँ से की गई? एथेंस, ठीक है, याद रखेंगे, एथेंस। अच्छा, जो टोक्यो ओलंपिक थे उनका क्या मोटो था? तो जो टोक्यो ओलंपिक थे उनका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। एक यहाँ पर फैक्ट है, आपको याद रखना है, तो बरमूडा, फिलीपींस एंड कतर, ये तीनों ऐसे पहले देश हैं जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा बरमूडा, फिलीपींस एंड कतर। नेक्स्ट, बुर्किना फासो, सैन मारियाना एंड तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार कोई मेडल जीता है। देखिए, अगर बात करें गोल्ड की तो बरमूडा, फिलीपींस, कतर, वो इससे पहले सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे, बट गोल्ड उन्होंने पहली बार जीता है, ठीक है। बट ये बुर्किना फासो, सैन मारियाना एंड तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने पहली बार ही कोई मेडल जीता है, ठीक है। आज से पहले उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। नेक्स्ट देखिए, कोकोना हिराकी जापान से थी और 12 साल की इनकी उम्र थी, और ये यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट। अब आपसे पूछ सकता है सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली ओलंपिक प्लेयर का नाम बताइए, तो आंसर होगा कोकोना हिराकी। और कोकोना हिराकी कौन से देश से थी? जापान से थी, और इनकी आयु मात्र 12 साल। और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर जो थे वो 62 ईयर ओल्ड थे, 62 साल की उनकी उम्र थी, और वो घुड़सवारी से संबंधित थे, और कौन से देश से थे? ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर 62 ईयर। ये सबसे ओल्डेस्ट मेडलिस्ट प्लेयर थे, यानी कि सबसे बुजुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्फिंग, समुद्र की लहरों पे जो आप करते हैं, स्पॉट क्लाइंबिंग, दीवार पर कुछ हर्डल्स बनी होती हैं, उनकी हेल्प से आपको ऊपर चढ़ना होता है, कितनी जल्दी आप चढ़ पाते हैं उसको बोलते हैं स्पॉट क्लाइंबिंग। स्केटबोर्डिंग, लकड़ी की एक बोर्ड होता है उसमें एक पहिए लगे होते हैं, स्केटबोर्डिंग बोलते हैं उसको, एंड कराटे। ये 4 ऐसे गेम थे जो टोक्यो ओलंपिक में न्यूली शामिल हुए हैं, नए शामिल हुए हैं, ठीक है। याद रखना है, आई रिपीट, सर्फिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड कराटे। नेक्स्ट, नाओमी ओसाका जापान से थी, बिकम फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू लाइट ओलंपिक कैल्ड्रॉन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक की मसाल होती है उसको एक बड़े से बर्तन में
बड़ा सा एक कढ़ाई एक बर्तन होता है, उसमें इसको जलाया जाता है, ठीक है, और जब तक ओलंपिक चलता है वो लगातार कंटिन्यू जलती रहती है। तो उसको जो लाइटनिंग करने वाली प्लेयर थी, उसको जो जलाने वाली प्लेयर थी, उनका नाम था नाओमी ओसाका, जापान से थी। और इनका गेम भी आपसे पूछ सकता है, ये थी टेनिस प्लेयर, ये थी टेनिस प्लेयर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने बात की हैं। अब हम सीधा एमसीक्यू पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके टोक्यो ओलंपिक से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है मीराबाई चानू वुमेन वेट लिफ्टर। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर याद रखना है कि कुछ चीजों से जो सवाल बन सकते हैं वो आपके क्वेश्चन में ही छिपे हैं। जैसे मीराबाई चानू का गेम आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा मीराबाई चानू है वेट लिफ्टर। मीराबाई चानू क्या है? वेट लिफ्टर है। ओके, तो मीराबाई चानू वुमेन वेट लिफ्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन, अब पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी में इन्हें भारत को रिप्रेजेंट किया। आंसर होगा 49 केजी की कैटेगरी में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, 49 केजी। और ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन से स्टेट से हैं, मणिपुर से हैं, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर, फेंसर मतलब तलवारबाजी, टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम 2020, ठीक है। तो भारत के लिए तलवारबाजी में पहली बार किसने क्वालिफाई किया फॉर टोक्यो ओलंपिक? आंसर होगा भवानी देवी, C.A. भवानी देवी। और ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। C.A. भवानी देवी कहां से हैं? चेन्नई तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट, हु इज द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020? देखिए पहली बार हिस्ट्री में किसी इंडियन गोल्फर ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वुमेन कैटेगरी में। उनका नाम है अदिति अशोक, कर्नाटका से ही है, अदिति अशोक कर्नाटका से, ठीक है। अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। विच इंडियन वुमेन जिम्नास्टिक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक? देखिए किस जिम्नास्टिक वुमेन प्लेयर ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है? आंसर है परिणीति नायक। और ये कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। परिणीति नायक कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से, ठीक है, याद रखना है आपको, ये वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट, विच इंडियन रेसलर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन मैन 65 केजी कैटेगरी? ठीक है, 65 किलो के वर्ग भार में किस भारतीय ने भारत को रिप्रेजेंट किया है? तो उसका आंसर है बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। और आप सबको पता है बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा से है। ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बजरंग पुनिया का गेम भी पूछ सकता है, तो वो रेसलर है। नेक्स्ट, सोनम मलिक, सोनम मलिक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच वेट कैटेगरी? कौन से भार वर्ग में इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को? आंसर होगा 62 केजी, 62 केजी। और सोनम मलिक भी हरियाणा से हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक मस्कट? मैंने अभी आपको पीछे बताया था टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या है, तो उसका आंसर है मिराई टोवा, मिराई टोवा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक का सिंबल है उसमें 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है 5 कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे 5 महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट करता है हमारा टोक्यो ओलंपिक का जो सिंबल है, जो रिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग एथलीट हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ए सिंगल ओलंपिक? किसी एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो मेडल जीतने का रिकॉर्ड है वो यूएसए के स्विमर हैं माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स इनके नाम पर है, यूएसए के ये हैं, स्विमर हैं, और इन्होंने एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। नेक्स्ट, देखिए जो 5 रिंग हैं उन 5 रिंग का जो कलर है वो डिफरेंट है, ठीक है। रेड कलर है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, और कौन सा है? ब्लैक है। और कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है, ठीक है, याद रखना है, आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मैंने अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले, लोसियाना स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1894 में। और इसके बाद 1896 एथेंस में पहली बार कौन से गेम हुए थे? मॉडर्न ओलंपिक, पहली बार मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम इन 1896। मैंने बताया था 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक हुए थे, जो ग्रीस में हुए थे, याद रखना है आपको। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मेडल किस देश के द्वारा जीते गए थे, तो इसका आंसर भी ग्रीस ही है। ठीक है, याद रखना है 1896 के जो पहले ओलंपिक थे वो ग्रीस में हुए थे और उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री भी ग्रीस ही थी। नेक्स्ट देखिए, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई है तो फ्रेंच। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन इज इंग्लिश, अनदर वन इज फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट, विच टीम इज एट द एंड ऑफ प्रोसेशन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम। आप लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी अगर ओलंपिक की देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी देश के जो एथलीट होते हैं उनमें से कोई एक मेन एथलीट अपने देश का झंडा लेकर चलता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में किस देश के एथलीट आते हैं। तो देखिए, जो कंट्री होस्ट कर रही होती है वो सबसे लास्ट में आती है, तो इसका आंसर होगा होस्टिंग नेशन। ठीक है, अब जो भी अभी करंट में है, ना तो नेक्स्ट ना प्रीवियस, तो इसका आंसर होगा ये। यानी कि सबसे लास्ट में इस बार के जो एथलीट आए थे वो थे जापान के, टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक का मोटो पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोक्यो ओलंपिक का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। एट विच ऑफ द ओलंपिक गेम वॉज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो मसाल जलाने का रिवाज है ये पहली बार कब शुरू किया गया, तो 1928 एम्स्टर्डम। ठीक है, 1928 से ये एम्स्टर्डम में शुरू किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब और ये मसाल हमेशा जलती रहती है, कंटिन्यू जलती रहती है। और ग्रीस में एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ हीरा, जहाँ पर पहली बार मॉडर्न गेम हुए थे। वहाँ पर गेम खत्म होने के बाद ये कंटिन्यू जलती रहती है वहीं पर। ठीक है, और फिर जब हम नेक्स्ट ओलंपिक होते हैं वहीं से ये मसाल चलती है और नेक्स्ट ओलंपिक वेन्यू तक पहुंचती है। ठीक है, तो व्हाट डज द ओलंपिक मोटो। देखिए, ये ओलंपिक मोटो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा मुश्किल होगा, बस याद रखेंगे ये लैटिन वर्ड है, जिनका इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिनका इंग्लिश मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बिकॉज ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का न्यू मोटो है। ये ओलंपिक जो कमेटी है अंतरराष्ट्रीय, उसका न्यू मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हु वाज द फर्स्ट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक। तो पूछ रहा है कि ओलंपिक में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाला पहला भारतीय, तो उसका आंसर है केडी जाधव। ये एक रेसलर थे, केडी जाधव एक रेसलर थे और महाराष्ट्र थे, और इन्होंने पहली बार जो मेडल जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो रेसलिंग में पहली बार किसी ने इंडिविजुअल मेडल जीता था, किसी भारतीय ने ही इंडिविजुअल मेडल जीता था, वो थे केडी जाधव, रेसलर, महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट, विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने दोनों गेम का आयोजन किया है, समर का भी और विंटर का भी, तो उसका आंसर है बीजिंग, चाइना। तो बीजिंग, चाइना में विंटर एंड समर दोनों ओलंपिक हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोन विनर ऑफ गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया इन द ओलंपिक। ठीक है, तो भारत के लिए इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। गोल्ड मेडल पहले जीतने वाले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, एट विच ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स डिड ध्यानचंद, आप सबने सुना होगा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता था, कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। तो जब हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके कैप्टन थे ध्यानचंद, तो उस बार का ओलंपिक कहां पर हुआ था, तो 1936 बर्लिन, जर्मनी। ठीक है, उस बार का ओलंपिक हुआ था 1936 बर्लिन में। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद उस समय कैप्टन थे और भारत ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट,
एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द ओलंपिक फ्लेम लिट बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर। देखिए 4 साल तक मैंने आपको बताया वो फ्लेम कंटिन्यू जलती रहती है, तो पूछ रहा है उसको कहां पर रखा जाता है, तो उसका आंसर है टेम्पल ऑफ हीरा, और ये ग्रीस में है, हीरा का टेम्पल ग्रीस। ओके नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन। पहली महिला ओलंपिक चैंपियन का नाम पूछा है, तो उनका नाम है चार्लोट कॉपर। चार्लोट कॉपर ये इंग्लैंड से थी, टेनिस प्लेयर, और पहली बार किसी महिला के द्वारा ओलंपिक में कोई मेडल जीता गया था। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द 100 मीटर इवेंट इन 10 सेकेंड। देखिए पहली बार किसी व्यक्ति ने जो 10 सेकंड का हर्डल्स था कि भाई 100 मीटर की जो रेस है उसको आप 10 सेकंड में नहीं कंप्लीट कर सकते, उसको ब्रेक कर दिया था, और उनका नाम था जिम हाइनेस, और ये यूएसए से थे, और 1968 मैक्सिको में इन्होंने ये जीता था, 1968 मैक्सिको। ठीक है, और 100 मीटर का रिकॉर्ड अब किसके नाम है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक ओथ टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए खिलाड़ियों को ओलंपिक की एक शपथ दिलाई जाती है, तो ये ओलंपिक शपथ पहली बार कब शुरू की गई, 1920 एंट्रैप से शुरू की गई थी, बेल्जियम से, 1920 एंट्रैप बेल्जियम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो कितने दिन तक ओलंपिक गेम चलते हैं, तो उसका आंसर है 16 डेज, 16 दिनों तक ओलंपिक गेम चलते हैं, 16 डेज। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी इवेंट मेडल गोइंग टू बी अवॉर्डेड इन टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, तो टोटल कितने मेडल अवॉर्ड किए गए टोक्यो ओलंपिक में, आंसर है 339, 339 मेडल किए गए हैं। याद रखना है आपको, 339 मेडल थे और टोटल 33 स्पोर्ट्स थे, 33 खेलों में 339 मेडल अवॉर्डेड किए गए। नेक्स्ट, हु आर द 2 इंडियन एथलीट हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन ओपनिंग एट टोक्यो ओलंपिक 2020। आप लोगों को पता ही है फ्लैग बियरर का मतलब जो झंडा लेके आगे आगे चलते हैं, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। ठीक है, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, हु इज द ओनली इंडियन एथलीट हु हैज क्वालिफाइड फॉर द मैन शॉट पुट इवेंट इन द टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, शॉट पुट प्लेयर, एकमात्र शॉट पुट प्लेयर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, उनका नाम है तेजिंदर पाल तूर। ठीक है, नेक्स्ट, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन बैडमिंटन मैन सिंगल इवेंट। ठीक है, तो सिंगल इवेंट जो था बैडमिंटन का, भारत को किस खिलाड़ी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, उसका आंसर है बी साई प्रणीत। याद रखेंगे, बी साई प्रणीत। नेक्स्ट, हु विल बी फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी। लास्ट वाले दिन जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उस दिन फ्लैग बियरर कौन था, उस दिन फ्लैग बियरर थे बजरंग पुनिया, रेसलर हैं बजरंग पुनिया, और इन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी आर्चरर। ठीक है, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वुमेन इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट। देखिए यहाँ पर आपको आंसर पता चलेगा, पूछ सकता है कि दीपा कुमारी का गेम कौन सा है, तो ये तीरंदाजी आर्चरी से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक 2021 दिस इज गोइंग टू बी, ये इनका कौन सा ओलंपिक था, ये इनका 3rd ओलंपिक था। यानी कि दीपिका जो कुमारी है ये तीसरी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इन्होंने तीसरी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द 50 किलोमीटर वॉक इवेंट मैन फ्रॉम इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, देखिए ये 50 किलोमीटर की एक वॉक इवेंट होता है, इसमें आपको बस तेजी से वॉक करनी है, दौड़ना नहीं है। ठीक है, 50 किलोमीटर का होता है। तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसमें गुरप्रीत सिंह, ठीक है, और ये वॉक इवेंट की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि कितनी तेज वॉक कर रहे हैं।
नेक्स्ट, विच स्पोर्टमैन विल रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन मैंस लॉन्ग जंप इवेंट? तो जो लॉन्ग जंप इवेंट था भारत की तरफ से, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? उसका आंसर है मुराली श्रीशंकर। मुराली श्रीशंकर, ठीक है। लॉन्ग जंप में भारत की तरफ से मुराली श्रीशंकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर विल पार्टिसिपेट इन विच वेट कैटेगरी? तो जो इंडियन बॉक्सर थी सिमरनजीत कौर, उन्होंने कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया? तो आंसर होगा लाइट वेट कैटेगरी में, ठीक है। और ये लुधियाना पंजाब से है, लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट, प्रियंका गोस्वामी एंड भावना जाट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक 2020? तो प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट, इन्होंने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है इन टोक्यो ओलंपिक? तो उसका आंसर होगा 20 किलोमीटर वॉक इवेंट, मैंने जिसके बारे में अभी जिक्र किया था। इसमें दौड़ना नहीं होता, तेजी से वॉक करनी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपनिंग डेट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? तो जो टोक्यो ओलंपिक थे 2020 के, उनकी ओपनिंग डेट पूछी गई है। उसका आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक शुरू किए गए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट टोक्यो ओलंपिक स्पोर्ट्स? यानी कि भारत की तरफ से टोटल कितने मेल फीमेल जो सब मिलाकर मेंबर्स का जो दल था, कंटिजेंट का मतलब होता है दल, तो उसमें टोटल कितने मेंबर थे? 228 मेंबर थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था 119 प्लेयर थे, ठीक है। जिसमें से टोटल कितने प्लेयर थे? 119। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट इज रिटर्न इन टोक्यो ओलंपिक? देखिए मैंने बताया था बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल, ये दो ऐसे गेम थे जो दोबारा टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए, और 4 नए गेम शामिल किए गए थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर नॉट प्लेइंग एट द टोक्यो ओलंपिक? सुमित नागपाल, यस ये तो थे। अंकिता रैना, ये भी थी। साइना मिर्जा, इन्होंने भी खेला। रोहन बोपन्ना, ये नहीं थे। तो आंसर हो गया रोहन बोपन्ना। इन स्केट बोर्डिंग फर्स्ट ओलंपिक इवेंट, यानी कि क्यों? क्योंकि स्केट बोर्डिंग ओलंपिक में पहली बार ही शामिल किया गया है। एट टोक्यो ओलंपिक 2020 हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मैन स्ट्रीट इवेंट? तो इसमें मैन स्ट्रीट इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जापान से हैं, उनका नाम है यूटू होरीगोम। यूटू होरीगोम, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्केट बोर्डिंग फर्स्ट ओलंपिक इवेंट, सेम क्वेश्चन है, उसमें बस मेंस इवेंट था, इसमें है वुमेन स्ट्रीट इवेंट। किसने जीता है? उसका आंसर है मोमोजी निशाया, जापान। और मैंने आपको बताया था इनकी उम्र मात्र 12 साल है। मात्र 12 साल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन गोल्ड मेडल इन आर्चरी? ठीक है, मेंस। तो पुरुष वर्ग में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो साउथ कोरिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टीम का याद रखने की जरूरत है, साउथ कोरिया, ठीक है। और वुमेन कैटेगरी में भी साउथ कोरिया नहीं जीता है, ठीक है। अगर आर्चरी में आपसे मेंस कैटेगरी में पूछा जाए तो भी साउथ कोरिया आंसर होगा, और वुमेन कैटेगरी में पूछा जाए तो भी आंसर साउथ कोरिया होगा। नेक्स्ट, विच इंडियन एथलीट वॉन अ सिल्वर मेडल इन वुमेन 49 kg कैटेगरी इन वेट लिफ्टिंग? तो देखिए इसका आंसर आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इन्होंने 49 kg में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। आपको बताना है किस भारतीय महिला के द्वारा इनसे पहले वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता गया था, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, देखिए मीराबाई चानू वॉन अ सिल्वर मेडल इन वुमेन 49 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग टोक्यो ओलंपिक। हु वॉन गोल्ड मेडल? तो सवाल इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, भाई मीराबाई चानू ने तो सिल्वर मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चाइना से थी, इनका नाम था हाउ जिहाई। हाउ जिहाई, ठीक है। नाम आप बस ये याद रखेंगे, चाइनीज नेम है हाउ जिहाई, ठीक है। इन्होंने जीता था। नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछ सकता है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मैन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक बाय ब्रेकिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड? और जिसने ये गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने पुराना ओलंपिक का जो 10 मीटर एयर पिस्टल रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो इनका नाम है जावेद फोरोगी, ईरान से थे ये, जावेद फोरोगी ईरान से, ठीक है। इन्होंने 10 मीटर मेंस में ये जीता है। नेक्स्ट,
हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मैन 10 मीटर एयर राइफल, देखिए वो था वहां पर पिस्टल इवेंट, ठीक है, ये यहाँ पर है राइफल इवेंट। तो कई बार एक छोटे से वर्ड की वजह से गलती हो जाती है, तो राइफल इवेंट में पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा विल शैनर यूएसए से, ठीक है, उसका आंसर है विल शैनर यूएसए से, ठीक है, विल शैनर यूएसए, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक सिंगल मैच इन 25 ईयर इन टेनिस एट टोक्यो ओलंपिक 2020, किस भारतीय के द्वारा पिछले 25 सालों में पहली बार टोक्यो ओलंपिक में कोई मैच जीता गया। हालांकि कोई मेडल नहीं जीता है, बट उन्होंने एक मैच जीता था, तो उसका आंसर है सुमित नागपाल। तो 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय टेनिस प्लेयर ने ओलंपिक में कोई मैच जीता है। नेक्स्ट, विच आर्चरर फ्रॉम इंडिया बीट वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर गलसान बाजरपॉव, ठीक है, तो ये वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर थे, इनको किस भारतीय के द्वारा हराया गया है, तो उसका आंसर है प्रवीण जाधव, महाराष्ट्र से थे। हालांकि ये कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन इनके द्वारा वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर को डिफीट किया गया था, हराया गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। विच 2 इंडियन शूटर्स एंटर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड ऑफ टोक्यो ओलंपिक, आंसर है सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर। सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर, इन दोनों ने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल के दूसरे राउंड में क्वालिफाई किया था, सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर, ठीक है। तो ये हमारा टोक्यो ओलंपिक का पार्ट 1 था। जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। पार्ट 1 के सभी एमसीक्यू आप देख लें, आज मैंने टॉप 50 एमसीक्यू आपको कराए हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट और कुछ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, जो आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी देखिए आईबीपीएस के, आरआरबी के जितने भी मेंस के एग्जाम होंगे, उन सब एग्जाम में आपको टोक्यो ओलंपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वीडियो आपके उन सवालों का कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।